नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारे सारे पाठ खत्म हो चुके हैं, है ना। पाठ 20 भी हमने पढ़ लिया है। तो अभी क्या बचा हुआ है? हमें पाठ्य पुस्तक भाग कंप्लीट करना है। ठीक है। तो हमने जो है पाठ्य पुस्तक पाठ देखिए, यूनिट 1 में तो लेसन 5 तक था। ठीक है। और उसके बाद यूनिट 2 हमारा हुआ था 10th लेसन तक, है ना। और यूनिट 3 हमारा कंप्लीट हुआ 15th लेसन तक। 11th लेसन नहीं था। ठीक है। अभी जो यूनिट 4 होगा उसमें भी 5 लेसन रहेंगे। ईच यूनिट 5 लेसन, है ना। हर एक यूनिट में 5 लेसन है। तो अब लास्ट के 5 लेसन में ये वाला चांद का कुर्ता पाठ्य पुस्तक नहीं है ना। और लौट आया आत्मविश्वास केवल पढ़ने के लिए। तो हमें 3 लेसन करना है पाठ्य पुस्तक के। पाठ 17 हार की जीत, पाठ 18 बेटीना का साहस, और पाठ 20 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये 3 पाठ हमको पाठ्य पुस्तक का भाग करना है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पाठ 17 हार की जीत का पाठ्य पुस्तक भाग टेक्स्ट बुक पाठ करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग पेज नंबर कौन सा है? पेज है 93। तो 93 में चलते हैं हम। तो बच्चों, पाठ 17 हार की जीत, है ना। पाठ हमने पढ़ा बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान का, है ना। इसमें खड़ग खड्ग सिंह भी था, है ना। याद होगी आपको कहानी अच्छे तरह से। ठीक है। इसका पाठ्य पुस्तक भाग हमको करना है। ठीक। तो एक बार हम रिवीजन के रूप में प्रश्नोत्तर भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, खड़ग सिंह लिखा हुआ है इधर पे। ये क्या है? खड्ग सिंह, है ना। पाठ में जो दिया हुआ है, खड्ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड्ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? क्योंकि उसने सुल्तान जो था घोड़ा, बाबा भारती का जो घोड़ा सुल्तान था, उसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था कि बहुत सुंदर घोड़ा है, बहुत तेज भागता है ना। ऐसी बातें सुनी थी, इसलिए वह घोड़े को देखने के लिए आया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड्ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? जब खड्ग सिंह अपाहिज बना और अपाहिज बनकर खड्ग सिंह ने बाबा भारती को धोखे से उनका घोड़ा ले लिया, है ना। तो बाबा भारती पहचान गई ये तो खड्ग सिंह है, अपाहिज नहीं है। तब उन्होंने खड्ग सिंह से कहा, देखो, तुमने मुझे धोखा देकर घोड़ा लिया है ना। ये जो काम आपने गलत काम किया है, अपाहिज बनकर जो धोखा दिया है, वह बात आप किसी से भी मत कहना, है ना। ये प्रार्थना बाबा भारती ने डाकू खड्ग सिंह से की। क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि अपाहिज जो है इस तरीके के हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं या धोखा देने वाले हो सकते हैं, तो कोई भी गरीबों की सहायता नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने खड्ग सिंह से प्रार्थना की कि आप जो है किसी से भी इस घटना के बारे में नहीं बताना। ठीक है। लास्ट प्रश्न था, बाबा भारती खड्ग सिंह के जाने के बाद क्यों डर गए? खड्ग सिंह जब सुल्तान को देखने आया तो वह उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसको ईर्ष्या हुई कि उसके पास इस तरह का घोड़ा नहीं है। तो उसने बाबा भारती से क्या कहा कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, है ना। तो इस बात को सुनकर बाबा भारती बहुत डर गए कि भाई अब डाकू खड़ सिंह जो है उनका घोड़ा लेकर चला जाएगा, है ना। तो ये 3 प्रश्न आप पहले भी समझ चुके हैं और अपने कक्षा कार्य पुस्तिका यानी क्लास वर्क में लिख चुके हैं। ठीक। आगे बढ़ेंगे हम। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है। तो बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? राजा, सुल्तान, चेतक। क्या था?
हाँ, सुल्तान था। ठीक है। घोड़ा दिखने में कैसा था? बांका, काला, मोटा। कैसा था? बांका। बांका यानी सुंदर, है ना। फिफ्थ बिट है, किसने कहे, किससे कहे, लिखिए। यानी किसने कहा, यहाँ जो कथन दिए गए हैं, 1 2 3 4 कथन दिए गए हैं, वो किसने कहे और किससे कहे हमें बताना है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, किसने कहा ये? हाँ, ये कहा खड्ग सिंह ने। किससे कहा? बाबा भारती से। किस उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, ये किसने कहा? बाबा भारती ने। किससे कहा? खड्ग सिंह से। ठीक है। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, यह किसने कहा? खड्ग सिंह ने कहा। किससे कहा? बाबा भारती से। अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, यह किसने कहा? यह बाबा भारती ने कहा। किससे कहा? सामने तो उनके कोई भी नहीं था, ना डाकू था और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति था, तो अपने आप से ही कहा उन्होंने, है ना। अपने स्वयं से यह बात कही कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खड्ग सिंह ने बाबा भारती से। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बाबा भारती ने कहा खड्ग सिंह से। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, खड्ग सिंह ने कहा है ना, बाबा भारती से। अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, ये बाबा भारती ने कहा। वहां पे कोई भी नहीं था, खुद से कहा उसने, ऐसा सोचा, है ना। तो ये हमने कर लिया, किसने कहा, किससे कहा, है ना। ये लिख लिया हमने, आप लोग भी लिख लीजिए। नेक्स्ट बिट है बातचीत के लिए। तो ये केवल बातचीत करना है, इसको कहीं लिखना नहीं है। ठीक है। खड़ सिंह से सब क्यों डरते थे? तो डाकू था, तो डाकू लोग क्या करते हैं, लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, तो स्वाभाविक है सब लोग उनसे उससे डरते थे। क्या सबका खड़ सिंह से डरना ठीक था? ये आप लोग बताइएगा कि क्या सब लोग उससे डरते थे, वो सही था या गलत था। मैं तो मानता हूं कि यह गलत है ना। हमको किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर आप खड़सी से मिलते तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते? अगर आप खड़सी से मिलेंगे तो उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा? ठीक है, ये आप बताएंगे। क्या करेंगे उसके साथ, कैसे बात करेंगे आप? चौथा है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की तारीफ की हो या किसी ने आपकी तारीफ की हो। तो ये प्रश्न भी आपके लिए ही है कि आपको ऐसी घटना, यानी एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जिसमें आपने किसी की तारीफ, यानी आपने प्रशंसा की हो किसी को, किसी को आपने प्रेज किया हो, या फिर किसी ने आपको प्रेज किया हो, आपकी तारीफ की हो, ऐसी कोई घटना आपको बताना है। ठीक है। तो बातचीत के लिए जो प्रश्न थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना, यानी आपको गेस करना है और इमेजिनेशन भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो पहला है प्रश्न, खड्ग सिंह अगर घोड़ा वापस नहीं करता तो क्या होता, है ना। अगर खड्ग सिंह घोड़ा जो सुल्तान को उसने ले लिया था बाबा भारती से, अगर वो वापस नहीं करता या उसको रिटर्न नहीं करता तो क्या होता? तो जो बाबा भारती ने कहा था कि लोग कभी भी अपाहिज पे या गरीबों पे विश्वास नहीं करते, है ना। सभी लोग सोचते कि ये जो गरीब है या अपाहिज है, ये नाटक कर रहा है, और वो सहायता नहीं करते, तो लोगों को गलत ये धारणा बन जाती कि गरीबों की हम सहायता नहीं करना है ना। ये गलत सिग्नल जाता। तो ऐसा हो सकता था अगर खड़सी ने घोड़ा नहीं वापस किया होता। या फिर आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइए। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती यदि अपाहिज को घोड़े पर नहीं बिठाते तो कहानी में क्या बदलाव होता? तो अगर बाबा भारती ने खड़ सिंह की मदद की, है ना, वो
अपाहिज बन के उनके सामने आया, है ना? तो उन्होंने मदद की, अगर उन्होंने मदद नहीं की तो क्या होता था? ऐसा हो सकता था कि वो जो अपाहिज जो खड़सी बना था, वो अपने रूप में आ जाता और वो फिर बाबा भारती को डराकर, धमकाकर उनका घोड़ा जबरन छीन कर ले जाता था। और फिर कहानी ऐसी होती थी कि बाबा भारती का घोड़ा उनसे छूट जाता था और वो बिना घोड़े के उन्हें रहना पड़ता था, है ना? लेकिन यहाँ पर बाबा भारती ने अहिंसा का प्रयोग किया और अपनी बातों के प्रभाव से खड़ सिंह का मन बदल दिया। तो कहानी जो हमने पढ़ी, वो कहानी बहुत अच्छी थी। अगर घोड़ा अपाहिज को घोड़े पे नहीं बैठाते बाबा भारती, तो कहानी इस तरह से नहीं होती थी, है ना? जबरन खड़ सिंह जो है उनसे घोड़ा छीन कर ले जाता था, फिर अलग कहानी होती थी, ठीक है? तो आप भी इस बारे में विचार कीजिए और बताइए क्या होता था अगर बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर नहीं बिठाया होता, ठीक है? नेक्स्ट है आपकी बात। आपको रोज-रोज कौन से काम करने पसंद हैं? उन पर चर्चा कीजिए और लिखिए। तो यह प्रश्न भी मैं आपको लिखकर नहीं दूँगा, ये आप खुद लिखना है क्योंकि प्रश्न क्या है? आपको कौन-कौन से काम पसंद हैं? आपको कौन-कौन से काम करने पसंद हैं, वो आपको ही मालूम है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे। कुछ बच्चों को पढ़ना पसंद है तो लिख सकते हैं, मुझे पढ़ना पसंद है। कुछ बच्चों को खेलना पसंद है, वो लिख सकते हैं, मुझे खेलना पसंद है। या फिर जो भी काम आपको पसंद है दिन भर करने के लिए, तो वो सारे काम यहाँ पर लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 काम कम से कम आप तो लिख ही सकते हो, ठीक है? तो ये कार्य भी आपको ही करना है, आपकी बात में। भाषा की बात। तो भाषा की बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। भाषा की बात में व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं, है ना? ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित युग्म शब्द पूरे कीजिए। पाठ में आए हैं, है ना? पाठ में यानी आपने जो पाठ पढ़ा हार की जीत, उसमें युग्म शब्द यानी जोड़े वाले शब्द आए हैं, उनको आप पहचानना है और यहाँ पर लिखना है। आस, आस के साथ कौन-सा आया है, वो आपको देखना है, ठीक है? तो देखिए आस के साथ आया है पास, ठीक है? आस, पास, ठीक? इसी तरीके से अन्य शब्द भी ढूँढने हैं। 8, 10 ये भी शब्द है, युग्म शब्द है ना 8, 10 और भी इस तरीके के शब्द आए हैं, ठीक है? देख सकते हैं हम आगे जो भी युग्म शब्द आए हैं। वायु वेग, ये एक तीसरा शब्द है, वायु वेग। और झटका सा, यह भी है ना? और कहते कहते, ठीक है? यह भी है युग्म शब्द। तो देखें सारे मिल गए हमको या नहीं मिले हैं? आस पास, ये तो मिल गया हमको आस पास। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पास, ठीक है? अच्छे से लिखिए आस पास। 8, 10 है ना? ये भी मिला हमने, मैंने अंडरलाइन किया ना 8, 10 आप अच्छे से लिखिए, ठीक है? वायु वेग, वायु वेग ये भी हमको मिला, ठीक है? तो ये थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है? इधर से अच्छे से राइटिंग नहीं आ रही है, देखिए 8, 10 8, 10। तो देखिए मैंने सारे लिख दिए आस पास, 8, 10 वायु वेग, जाते जाते, देख देख, कहते कहते। आप लोग भी लिख लीजिए। नेक्स्ट है नीचे दिए शब्द शब्दकोश में किस क्रम में आएंगे? इन शब्दों को उसी क्रम में रेलगाड़ी के डिब्बों में लिखिए,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, मनुष्य, वृक्ष, फाटक, घोड़ा, अस्तबल, गांव, साधु। ठीक है। तो हमको इनको किस क्रम में लिखना है? ये बोगीज है ना, रेलगाड़ी के डिब्बे है ना, उसमें शब्दकोश क्रम, शब्दकोश यानी होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। तो डिक्शनरी के ऑर्डर में कैसे लिखते हैं हम? जो सबसे पहले जो वर्ण आता है, जो अक्षर आता है, वो शब्द पहले आएंगे, है ना। आपको मालूम ही होगा, है ना, आ से शुरू होता है कोई भी हमारी जो वर्णमाला है अ से शुरू होती है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम, और ह तक है, अगर व्यंजन देखें तो ह तक है। संयुक्त व्यंजन तो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, तो हमारी जो वर्णमाला है ह तक ही है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी है ना, श त्र ज्ञ श्र। तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, वो वर्णमाला के जो अक्षर हैं ह तक के, उन्हीं से बने हुए हैं। तो अ से हमको ध्यान में रखना पड़ेगा वर्णमाला कि उनका क्रम क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, उसी हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं देखिए, मनुष्य, वृक्ष, फाटक, घोड़ा, अस्तबल, गांव, साधु। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आना चाहिए? तो ये देखिए, अस्तबल अ से शुरू हुआ है, तो सब में पहले ये वाला शब्द आएगा। इधर पे लिखना है, रेलगाड़ी जो है ऐसा उल्टा नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे हम, रेलगाड़ी यहाँ से शुरू हुई है ना, तो इंजन के पास से पहला अस्तबल हम यहाँ लिखेंगे। अस्तबल हमने लिख दिया, फिर नेक्स्ट कौन सा अक्षर आएगा? अ के बाद स्वर खत्म कर दिए, क ख ग, ग आएगा। तो गांव यहाँ पर आएगा, दूसरा शब्द इधर आएगा। ये पहला शब्द और ये दूसरा हो गया। अब बाकी बचे ग घ, है ना, घा वाला आएगा, है ना, घा आता है ना ग के बाद। ये तीसरा शब्द आएगा, इधर पे तीसरा शब्द लिख देंगे हम। फिर उसका घ ग, च छ, ज झ, ञ, ट ठ, ड ढ, ण, त थ, द ध, न, प फ। ये देखिए फ वाला आया, तो यहाँ पे फ लिख देंगे, फ वाला, फाटक आ जाएगा इधर, है ना। फिर बचे मनुष्य, वृक्ष, साधु। तो इसमें कौन से पहला अक्षर कौन सा आता है? तो पहला माँ आता है ना, तो माँ वाला यह पांचवा अक्षर हो गया ये। ठीक है। तो पांचवा शब्द इधर आ जाएगा, मनुष्य। अब ये दोनों में वृक्ष पहले है या साधु? वा पहले या सा? या रा ला वा, या रा ला वा सा। तो पहले आएगा व, या र ला व आता है ना, तो यहाँ पे वृक्ष आ जाएगा। ये सिक्स्थ पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे वृक्ष। और ये अंत में साधु, सा, साधु इधर लिखेंगे। तो यहाँ मैंने केवल अंक लिखे हैं, आप लोग ये शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा लिखना है। ठीक है। ये ऑर्डर नहीं लिखना, ये तो बैक साइड से हो गया, ये ऑर्डर लिखना है। ठीक। ओके। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोलकर पढ़िए और इनमें आए विराम चिन्हों पर ध्यान दीजिए। तो ये केवल पढ़ना है, इधर कुछ भी नहीं करना है आपको। विराम चिन्ह लगे हुए हैं, उनको, उन पर ध्यान देना है। आपको मालूम ही है, हिंदी में भी वही विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी में है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, है ना, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ये डबल जो है, दोहरा उद्धरण चिन्ह है, दोहरा अवतरण चिन्ह, है ना। और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमने इतने ही चिन्ह अभी सीखे हैं, तो इनके बारे में ही इसमें दिया है। जरा ठहर जाओ, खड़सी। तो जरा ठहर जाओ के बाद क्या आया? अल्प विराम, खड़सी। यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं, है ना, इसलिए संबोधन चिन्ह आया है इधर पे। जब हम किसी को बुलाते हैं ना, है ना, बच्चों, जब बोलते हैं तो बच्चों, हे भगवान, ईश्वर को बुला रहे हैं, सुनो, है ना। तो जब उद्धरण चिन्ह, ये वाला संबोधन चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो वाक्य है, किसने कहा है? बाबा भारती ने, इसलिए इन्हें इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण, दोहरे अवतरण चिन्ह में रखा गया है। यानी जब किसी की बात को हम एज इट इज बोलते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। तो ये बाबा भारती ने कहा, इसलिए ये शब्द जो है उद्धरण चिन्ह में है। और जरा ठहर जाओ, यहाँ पे हमको रुकना है।
खड़सी, यहाँ पे बुला संबोधन है, इसलिए यहाँ पे संबोधन वाला चिन्ह आया। नेक्स्ट, बाबा जी अल्प विराम, इसमें आपको क्या डर है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये खड़सी ने कहा, इसलिए इसे भी अवतरण चिन्ह में रखा गया है। कहो मेरे पास कैसे आए, ये तो बाबा भारती ने कहा, इसलिए इसे भी अवतरण चिन्ह में रखा गया है ना। अवतरण चिन्ह लगे हैं और यहाँ पे कॉमा आएगा, अल्प विराम आएगा, कहो रुकना है, नहीं तो क्या होगा, कहो मेरे पास कैसे आए, है ना। वाक्य का सही अर्थ नहीं मिल पाएगा हमको, कहो मेरे पास कैसे आए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खड़सी ने कहा, इसीलिए हमको यहाँ पर अवतरण चिन्ह लगाना पड़ा और वाक्य खत्म हुआ, इसलिए पूर्ण विराम। बाबा मुझ पर दया करो, ये अपाहिज बनकर जब खड़सी ने कहा था, है ना, बाबा मुझ पर दया करो। ठीक है, तो ये आप भी पढ़िए और ध्यान दीजिए किस तरीके से विराम चिन्हों का, पंक्चुएशन मार्क का उपयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, नहीं तो वाक्य बदल जाते हैं, है ना। वाक्य देखिए, एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक वाक्य लिखा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों वाक्य सेम है, लेकिन देखिए अगर हम विराम चिन्ह लगाते हैं तो वाक्य में वाक्य के अर्थ में किस तरीके से परिवर्तन होता है, कैसे चेंज आता है। रोको, अगर हम इधर पे लगा देते हैं अल्प विराम, रोको मत जाने दो, मतलब क्या हुआ, स्टॉप, डोंट अलाउ हिम टू गो, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, रोको, स्टॉप हिम, स्टॉप समबडी, मत जाने दो, डोंट अलाउ हिम टू गो। रोको, अगर हम इधर पे अल्प विराम लगा देते हैं, रोको मत जाने दो, डोंट स्टॉप लेट हिम गो, तो देखिए केवल एक अल्प विराम, है ना, उसको हम अगर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं तो वाक्य का अर्थ भी अलग हो जाता है। तो हम ध्यान पूर्वक कभी भी विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बिट हमारा, थर्ड बिट। नेक्स्ट है जीवन मूल्य प्रश्न। इस घटना का किसी के सामने जिक्र ना करना, किसी से भी ये इंसिडेंट मत कहना, ये बाबा भारती ने कहा था। खड़सी ने, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। बाबा भारती के कथन सुनकर डाकू खड़सी का भी मन बदल गया, क्यों, है ना। ये बातें जब कही बाबा भारती ने कि आप इस बात के बारे में किसी को मत कहना, तो उसका मन बदल गया। क्यों बदला होगा, है ना। वो इसलिए बदल सकता है कि हो वह भी एक डाकू तो है, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है कि बचपन से ही डाकू हो, है ना। उसको डाकू, उसकी बुरी परिस्थितियों ने, उसको ऐसे कंडीशंस आए होंगे कि उसको डाकू बनना पड़ा हो सकता हो एक अच्छा व्यक्ति हो वो पहले, तो मतलब हर एक बुरे व्यक्ति में एक अच्छा व्यक्ति भी होता है। तो उसका जो व्यक्ति लोगों के प्रति जो जो सद्भावना थी, उनकी सहानुभूति थी गरीबों के प्रति, उसके मन में भी थी खड़क सिंह के, इसलिए उसका मन बदल गया होगा। वो भी डर गया होगा कि हाँ, खड़क सिंह जो बाबा भारती जो कह रहे हैं कि लोग गरीबों पे सहायता नहीं, गरीबों की सहायता नहीं करेंगे, गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता है बाबा भारती की बात सही हो जाए। इसलिए भी वो डर गया और उसका मन बदल गया, क्योंकि उसके मन में भी गरीबों के लिए अच्छी भावना थी, सहानुभूति थी, है ना। क्या बाबा क्या हमें भी बाबा भारती की तरह सब पर विश्वास करने वाला और सबकी मदद करने वाला होना चाहिए, क्यों। हाँ, हमें भी सोच समझ के लोगों पर विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए ना। ब्लाइंडली किसी पर हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सोच समझ के विश्वास करना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए। ठीक है, माधव से माधव सेवा ही मानव सेवा ही माधव सेवा है, यानी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा के समान होता है। अगर ईश्वर को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें लोगों की सहायता करना है। कुछ करने के लिए, ये हम एक्टिविटी पहले कर चुके हैं। जिस प्रकार बाबा भारती को सुल्तान पसंद था, उसी प्रकार आपको जो कोई बहुत प्रिय है उसकी कुछ विशेषताएं बताइए। ये एक्टिविटी हमने की थी, है ना। आप लोगों ने लिखा था, किसी ने माता पिता के बारे में लिखा था,
किसी ने अपने पेट के बारे में लिखा था, किसी ने किसी स्टार के बारे में लिखा था। तो अगर किसी ने अगर ये कंप्लीट नहीं की है तो कीजिए, है ना? लेकिन किसी चीज़ के बारे में नहीं लिखना है, यानी कि कोई खिलौने के बारे में या खिलौना कार के बारे में या साइकिल के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपको जो कोई बहुत प्रिय है, यानी यहाँ किसी जीवित चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। लिविंग थिंग के बारे में, जैसे आप अपने पेट के बारे में लिख सकते हो, माता-पिता, मित्र, है ना? और ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में, किसी स्टार के बारे में, फ़ेवरेट स्टार के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, एक्टर के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? अगर जिसने नहीं किया है, वो करेगा। घोड़े के साथ बहुत सारे शब्द जुड़े हैं, जैसे अस्तबल, दाना आदि। इसी तरह बाबा, डाकू से जुड़े शब्दों की सूची बनाइए। तो हमने देखा कि घोड़ा है तो वो अस्तबल में रहता है, दाना खाता है। उसी प्रकार बाबा जो थे उनके साथ क्या-क्या शब्द आ सकते हैं, है ना? बाबा झोपड़ी में रहते हैं, है ना? और वो जो है प्रवचन देते हैं, है ना? लोगों के ऊपर परोपकार करते हैं, तो परोपकार शब्द आ जाएगा, प्रवचन शब्द आ जाएगा, झोपड़ी आ जाएगा, साधारण कपड़े आ जाएगा, है ना? और 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 भी ऐसे जो शब्द आपको मिलते हैं वो लगा सकते हैं आप। डाकू के साथ उस घोड़ों पे चलते हैं डाकू, है ना? तो घोड़ा शब्द आ जाएगा। बहुत ज़्यादातर डाकू जो है जंगल में रहा करते हैं तो जंगल शब्द आ जाएगा और उनके बहुत साथी होते हैं तो साथी आ जाएगा और उनके पास खतरनाक, भयानक हथियार होते हैं तो हथियार आ जाएगा, बंदूक, तलवार, है ना? ऐसी कुछ भी चीज़ें। तो इ उसी जैसे घोड़े के साथ कुछ शब्द जुड़े थे और हमने लिखे, वैसे ही बाबा के साथ और डाकू के साथ जो शब्द आ सकते हैं, वो शब्द हमको यहाँ पर लिखना है, ये आपका काम है, ये एक्टिविटी है, ठीक है? ये एक्टिविटी तो आप कर चुके हो, ये वाली एक्टिविटी आपको करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी कक्षा जो है समाप्त होती है। हमने पाठ 17 का जो है पाठ्य पुस्तक भाग कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अगली कक्षा में हम पाठ 18 का टेक्स्ट बुक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो मेरी कक्षा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।